हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपके कई सारे कमेंट्स मिले थे, आपके कई सारे डाउट्स हैं हवलदार से रिलेटेड और एमटीएस से रिलेटेड। ठीक है, मैंने वैसे तो आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया था, पर फिर भी जो मेरे को लगा कि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनके लिए मैं एक वीडियो बना सकता हूं और वो लगभग सबके डाउट्स होंगे। ठीक है, जिससे आप सबका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। मैं वन बाय वन करके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, सभी जो डाउट्स हैं आपके क्लियर करता हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेन डाउट था वो ये था कि सर मान लो कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे हवलदार को ऑप्ट किया है, ठीक है, और किसी भी रीज़न से मैं हवलदार के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ, पीएसटी वगैरह जो फिजिकल होती है ना, वहाँ पे मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ, या फिर मैं किसी रीज़न से वहाँ जा नहीं पाता हूँ फिजिकल देने के लिए, कुछ भी ऐसा सिनेरियो बन जाए, तो क्या मैं पूरे मतलब आगे के लिए मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा? क्या मेरे को फिर एमटीएस की जॉब एलोकेट नहीं होगी? देखो, इसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखो, आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, अगर आपने टायर फर्स्ट के रिजल्ट के बाद अगर आपने हवलदार के लिए भी क्वालिफाई किया है और एमटीएस के लिए भी क्वालिफाई किया है, और आप हवलदार के लिए मतलब आगे पीएसटी वगैरह देने नहीं जाते हो, या फिर कोई भी रीज़न से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो एमटीएस की जो जॉब है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपके अच्छे नंबर हैं और आप क्वालिफाई कर रहे हो एमटीएस की पोस्ट के लिए, तो आपको एमटीएस मिल जाएगी। क्या दिक्कत है? ज़्यादा मत सोचो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने पहली प्रेफरेंस पे जो भर दिया, अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं आपको नहीं मिलेगा। वो ये होता है कि आप पूरी प्रेफरेंस फिल करो। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे आप प्रेफरेंस को फिल करना। जितनी प्रेफरेंस आपकी होगी, जिस प्रेफरेंस में भी आपने मतलब आपके मार्क्स होंगे कि आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया, तो आपको वो पोस्ट एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन का आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो डाउट था मेनली जो बच्चों का था वो था कि सर ये बताओ कि हाँ जो था कि सर ये बताओ कि जैसे मान लो कोई एमटीएस सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, वो एमटीएस से जाना चाहता है एड हवलदार पे, हवलदार वाली लाइन में जाना चाहता है। ठीक है, कोई हवलदार सेलेक्ट हुआ है और वो आना चाहता है एलडीसी की लाइन में। ठीक है, तो कैसा कोई सिनेरियो है, कोई ऐसा डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है क्या? देखो, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, ये बेसिकली मैंने अपने डिपार्टमेंट का बताया कि सीबीएसई डिपार्टमेंट में क्या चलता है। ठीक है, सीबीएसई डिपार्टमेंट में क्या होता है, हवलदार के बाद आप एड हवलदार बनते हो, एड हवलदार के बाद आपका प्रमोशन टीए पे होता है। ठीक है, वैसे ही सीबीएसई डिपार्टमेंट में एमटीएस के बाद अभी आपका एलडीसी पे प्रमोशन हो रहा है और एलडीसी के बाद आपका टीए पे प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, तो आप ये लाइन चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ आगे जाके तो लाइन एक ही हो जाएगी, टीए की लाइन हो जाएगी। टीए के बाद आप फिर सीनियर टीए के बाद इंस्पेक्टर बनना चाहो तो इंस्पेक्टर बन जाओ, या फिर आप जाओ एडमिन की लाइन में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, कोई एक नेक्स्ट वीडियो में भी ये भी समझा दूंगा आपको मैं। ठीक है, कैसे क्या प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो मतलब ये कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है कि आप हवलदार की लाइन से स्विच करके आप आ जाओ एलडीसी में और एमटीएस वाला चला जाए एड हवलदार में। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आपको उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा हायरार्की को, और उसके बाद आप जाके कॉमन टीए बन जाओगे, तब आपका प्रमोशन ऐसा एक सेम चलता रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। सीबीएसई डिपार्टमेंट में बेसिकली ये चलता है। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट है जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, जो एमटीएस होता है ना वो डायरेक्ट टीए बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं, पोस्ट खाली है। ठीक है, तो ये आई थिंक जो ना लगभग जो सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो वेरी करते हैं भाई हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, क्योंकि मैं सीबीएसई डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ, तो मैंने आपको सीबीएसई डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया है। ठीक है, अगर किसी डिपार्टमेंट जैसे एमटीएस में तो आपको पता ही है, जैसे इनकम टैक्स में आपको पता ही है, वहाँ पे एमटीएस का जो प्रमोशन होता है वो होता है टैक्स असिस्टेंट पे, वहाँ पे तो एलडीसी जैसे कोई पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दिया। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन था वो था कि सर आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि एमटीएस को ना झाड़ू पोछा नहीं करना होता, साफ़ सफाई का काम नहीं करना होता। ठीक है, आप तो झूठ बोल रहे हो। ठीक है, देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ना अगर इंटरव्यू लिया होगा उसमें भी मैंने आपको कहा था कि ये वेरी करता है डिपार्टमेंट कैसा मिला आपको और आपका ऑफिसर कैसा है। ठीक है, वैसे तो 95% चांस ये है कि आपको इनमें से कोई काम नहीं करना होता है। ठीक है, आपका काम बेसिकली ऑफिशियल काम ही रहेगा, जैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आपने कोई फाइल ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, या डायरी डिस्पैच का काम अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे तो एलडीसी को ही मिलता है काम, ये वो आपको काम मिल सकता है। ठीक है, आप किसी की असिस्ट कर सकते हो, आप किसी को भी, ठीक है, किसी को असिस्ट कर सकते हो, ये काम आपको मिलता है। और जो झाड़ू पोछा या जो समथिंग और जो काम है ना, वो काम के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं। पानी पिलाने का जो काम होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर करते हैं, आपका ऐसा कोई काम नहीं होता है।
पर फिर भी मैं बार बार यही कहता हूँ, आपका ऑफिस कैसा है और आपका स्टाफ कैसा है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। इतने आप समझदार हो, इतने आप मैच्योर हो, आप चीज़ों को समझते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके 3 डाउट क्लियर हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि लड़कियों के लिए क्या ये एमटीएस की जो जॉब है ना, क्या अच्छी रहती है क्या? देखो भाई, सबसे पहले बात तो सुनना, जॉब आपको कोई मिल जाए, आपको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, तो कोई भी जॉब आपके लिए अच्छी या बुरी नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको मान लो टीए बन जाते हो, इंस्पेक्टर बन जाते हो, सेटिस्फेक्शन मिल जाता हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और आप मान लो आप आईपीएस लग जाते हो, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, आपको वो जॉब आपके लिए अच्छी भी नहीं होगी, आप फिर आगे के लिए प्रिपेयर करोगे। तो मेरे बात को समझना, देखो मैं थोड़ा एग्जाम्पल ज़्यादा बड़ा ले लिया, फिर भी समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूँ कि एज सच कुछ इशू नहीं है एमटीएस की जॉब में लड़के लड़कियों के लिए, कि आप लड़की हो तो आपके लिए कोई इशू है, ठीक है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप एमटी सेलेक्ट हुए हो, पहली आपकी जॉब है, तो ठीक है आप जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, स्मूथली आपके सब आपसे बिहेव करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपने एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करके ही आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल एग्जाम था, वो आपने क्रैक कर दिया और आप आ गए, ठीक है। बहुत टफ कंपटीशन है आजकल, सब जानते हैं सभी ऑफिस में कि कितना कंपटीशन के बाद एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब में एंटर करता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे रुकना मत, ठीक है। लड़का हो या लड़की हो, आपको आगे फर्दर प्रिपेयर करते रहना है, आपको ऑफिस में भी टाइम मिलता है, आप पढ़ना और आगे बढ़ना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। एक जो क्वेश्चन था मैंने जो उसमें पूछ रखा था कि सर अब की बार ना सीबीआईसी डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी शो कर रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। मेंशन कर रखा है भाई, अब की बार ये मेंशन कर रखा है कि हवलदार की वैकेंसी सीबीआईसी डिपार्टमेंट में 529 के लगभग है। सीबीएन के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो आई थिंक अब की बार सीबीएन की वैकेंसी नहीं है, रिपोर्ट नहीं हुई होगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट तो सीबीएन का है नहीं, ठीक है। सीबीआईसी का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई वैकेंसी आती है ना, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं एक आरटीआई भी लगा के पूछ लेता हूँ, आरटीआई लगाऊंगा तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा कि क्या उसमें इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। वैसे अगर कुछ अपडेट होता है तो एसएससी भी अपने एंड पे बता देती है और रिवाइज वैकेंसी कर देती है कि इतनी वैकेंसी आ चुकी है। मेरे ख्याल से अभी तक एसएससी के पास सीबीएन की कोई वैकेंसी नहीं है हवलदार में, ठीक है। और जो सीबीएन में जो बेसिकली जो पोस्टिंग होती है ना, वो 3 ही जगह मेनली होती है। एक आपकी एमपी में होता है जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है, एक राजस्थान में होता है और एक आपका होता है यूपी के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि यही 3 जगह पे मेनली नारकोटिक्स वगैरह का काम होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो भी चीज़ें आपको बतानी थी ना, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। मेरे ख्याल से आपका कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है ना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका पर्सनली वो रिप्लाई करूँगा, ठीक है। या फिर आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाके भी कमेंट कर सकते हो मेरे को, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और सपोर्ट भी करना भाई, ठीक है। और मैं कुछ इंटरव्यूज़ आपके लिए लेके आऊँगा, कुछ बिजी चल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं इंटरव्यू लूँगा आपके लिए। आप मेरे को याद है कि हवलदार वगैरह का मेरे को इंटरव्यू लेना है, प्रॉपर इंटरव्यू आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।